नमस्कार साथियों, साहित्यविद KPS चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। प्रस्तुत है प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास गबन का 49वां भाग। आइए आरंभ करते हैं। दरोगा को भला कहाँ चैन। रमा के जाने के बाद 1 घंटे तक उनका इंतजार करते रहे। फिर घोड़े पर सवार हुए और देवी दीन के घर जा पहुँचे। वहाँ मालूम हुआ कि रमा को यहाँ गए आधा घंटे से ऊपर हो गया है। फिर थाने लौटे। वहाँ रमा का अब तक पता न था। समझे देवी दीन ने धोखा दिया, कहीं उन्हें छिपा रखा होगा। सरपट साइकिल दौड़ाते हुए देवी दीन के घर पहुँचे और धमकाना शुरू किया। देवी दीन ने कहा, विश्वास न हो तो घर की खाना तलाशी ले लीजिए। और क्या कीजिएगा, कोई बहुत बड़ा घर भी तो नहीं है, एक कोठरी नीचे और एक ऊपर। दरोगा ने साइकिल से उतरकर कहा, तुम बतलाते क्यों नहीं वह कहाँ गए। देवी दीन ने कहा, मुझे कुछ मालूम हो तब तो बताऊं साहब। यहाँ आए, अपनी घरवाली से तकरार की और चले गए। दरोगा ने कहा, वह कब इलाहाबाद जा रही हैं। देवी दीन ने कहा, इलाहाबाद जाने की तो बहू ने कोई बातचीत नहीं की। तब तक हाईकोर्ट का फैसला न हो जाएगा वह यहाँ से न जाएंगी। दरोगा ने कहा, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आता। यह कहते हुए दरोगा नीचे की कोठरी में घुस गए और हर एक चीज़ को गौर से देखा। फिर ऊपर चढ़ गए। वहाँ 3 औरतों को देखकर चौंके। जोरा को शरारत सूझी तो उसने लंबा सा घूंघट निकाल लिया और अपने हाथ साड़ी में छिपा लिए। दरोगा जी को शक हुआ, शायद हजरत यह भेष बदले तो नहीं बैठे हैं। देवी दीन से पूछा, यह तीसरी औरत कौन है। देवी दीन ने कहा, मैं नहीं जानता, कभी बहू से मिलने आ जाती हैं। दरोगा जी, मुझी से उड़ते हो बचा। साड़ी पहनाकर मुलजिम को छिपाना चाहते हो। इनमें कौन जालपा देवी है, उनसे कह दो नीचे चली जाएं, दूसरी औरत को यहीं रहने दो। जालपा हट गई तो दरोगा जी ने जोरा के पास जाकर कहा, क्यों हजरत, मुझसे ये चाले क्या कहकर वहाँ से आए थे और यहाँ आकर मज़े में आ गए। सारा गुस्सा हवा हो गया। अब यह भेष उतारिए और मेरे साथ चलिए, देर हो रही है। यह कहकर उन्होंने जोरा का घूंघट उठा दिया। जोरा ने ठाका मारा। दरोगा जी मानो फिसलकर विष में सागर में पड़े। बोले, अरे तुम हो जोरा, तुम यहाँ कहाँ। जोरा, मैं अपनी ड्यूटी बजा रही हूँ। और रमानाथ कहाँ गए, तुम्हें तो मालूम ही होगा। वह तो मेरे यहाँ आने से पहले ही चले गए थे। फिर मैं यहीं बैठ गई और जालपा देवी से बातें करने लगी। अच्छा जरा मेरे साथ आओ, उनका पता लगाना है। जोरा ने बनावटी कोतल से कहा, क्या अभी तक बंगले पर नहीं पहुँचे। ना, न जाने कहाँ रह गए। रास्ते में दरोगा ने पूछा, जालपा कब तक यहाँ से जाएगी। जोरा, मैंने खूब पट्टी पढ़ाई है, उसके जाने की अब ज़रूरत नहीं है, शायद रास्ते पर आ जाए। रमानाथ ने बुरी तरह डांटा है, उसकी धमकियों से डर गई है। दरोगा जी ने पूछा, तुम्हें यकीन है कि अब यह कोई शरारत न करेगी। जोरा, हाँ मेरा तो यही ख्याल है। दरोगा, तो फिर ये कहाँ गया। कह नहीं सकती। दरोगा, मुझे इसकी रिपोर्ट करनी होगी। इंस्पेक्टर साहब और डिप्टी साहब को इत्तला देना ज़रूरी है। ज़्यादा पी तो नहीं गया था। जोरा ने कहा, पिए हुए तो थे। दरोगा ने पूछा, तो कहीं फिर गिरा पड़ा होगा। इसने बहुत दिख दिया। तो मैं ज़रा उधर जाता हूँ, तो मैं पहुँचा कर दूँ तुम्हारे घर तक। जोरा, बड़ी इनायत होगी। दरोगा ने जोरा को मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और उसको ज़रा देर में घर के दरवाजे पर उतार दिया, मगर इतनी देर में मन चंचल हो गया। बोले, अब तो जाने का जी नहीं चाहता। जोरा, चलो आज कुछ गपशप हो जाए, बहुत दिन हुए तुम्हारी कर्म की निगाह नहीं हुई। जोरा ने जीने के ऊपर एक कदम रखकर कहा, जाकर पहले इंस्पेक्टर साहब से इतला तो कीजिए, वह गपशप का मौका नहीं है। दरोगा ने मोटरसाइकिल से उतरकर कहा, नहीं अब न जाऊंगा, सुबह देखी जाएगी, मैं भी आता हूं। जोरा ने कहा, आप मानते नहीं हैं, शायद डिप्टी साहब आते हों, आज उन्होंने कहला भेजा था। दरोगा, मुझे चकमा दे रही हो जोरा, देखो इतनी बेवफाई अच्छी नहीं। जोरा ने ऊपर चढ़कर द्वार बंद कर लिया और ऊपर जाकर खिड़की से सिर निकालकर बोली, आदाब अर्ज। प्रसिद्ध उपन्यास गबन का 49वां भाग यहीं पर समाप्त होता है। आशा है पसंद आया होगा। अनुरोध है कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।